हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट की, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, जैसे 3 ग्लासेस हैं हमारे पास, उनके अंदर कुछ सामान है, मुझे नहीं पता किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किसमें सॉल्ट है। जैसे कि हम बचपन से जानते हैं कि जिस चीज़ के अंदर एसिड होता है वो चीज़ खट्टी होती है। कैसी होती है? खट्टी। एग्जाम्पल क्या है? विनेगर खट्टा होता है, मैंगो खट्टा होता है, उसके अंदर एसिड है। लेमन खट्टा होता है, ऑरेंज खट्टा होता है, आंवला, आंवला समझते हो, गूसबेरी खट्टा होता है। तो जिस जिस के अंदर क्या होगा, एसिड होगा, वो चीज खट्टी होगी। इन फ्रूट्स को भी अगर आपको पता हो तो हम सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिट्रस। जैसे मैं कुछ कुछ एग्जांपल, कुछ कुछ एसिड्स के नाम दे देता हूं आप लोगों को, एक टेबल भी बना के दे दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर लेमन की बात करें तो लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स के अंदर सब में सिट्रिक। अच्छा, टमाटर के अंदर, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड। टेमेरिंड में, इमली में टार्टरिक एसिड, ठीक है भाई। और बताओ, वो आ रहे हैं, धीरे धीरे निकालता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे बच्चे कह रहा था एसिटिक एसिड, तो विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों के अंदर बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड बता दिया मैंने, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये अभी और डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर इसके अलावा भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बात ये चल रही है कि मेरे पास 3 ग्लासेस और 3 ग्लासेस के अंदर से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो ये पता लगाना चाहते हैं। अब ये तो समझ आ गया, ऑल द एसिड्स आर सार इन नेचर, खट्टे होते हैं, ठीक है। और बेस, जैसे मैंने चैप्टर का नाम बोला एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट का तो टेस्ट पता है ना तुम्हें? हाँ, सॉल्टी, नया टेस्ट है, पता लगा दिया। एक और टेस्ट होता है बिटर, ठीक है, कड़वा। जैसे कभी नहाते नहाते साबुन मुंह में चला गया हो, गया, इतनी बड़ी जिंदगी है, कभी तो गया होगा। हम तो वैसे ही बच्चे हैं, आंख में तो चला ही जाता है, बहुत नॉर्मल है ना। करते क्या हो, आंखें खोल के नहाते हो, है ना। हाँ, आंखें ऐसे ऐसे फेस वॉश कर रहे हैं, आंखें खोल के, आंखें भी साफ कर दो, थोड़ी गंदी हो गई है, ब्लर ब्लर दिखता है, ठीक है। तो ये किस किस टेस्ट का होता है? बिटर, कड़वा होता है, ठीक है। और क्या क्या चीजें कड़वी होती हैं जिसके अंदर बेस होता है? देखो, वैसे तो टूथपेस्ट के अंदर भी बेस होता है, लेकिन उसके अंदर फ्लेवर ऐड करके हम लोग थोड़ा सा उसको कम करने के लिए थोड़ी कोशिश करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं, जिससे पता ना लगे आप लोगों को। और भी एक और चीज होती है जिसके अंदर बिटरनेस होती है, जो हम लोग यूज करते हैं, इफ यू नो दैट। विनेगर तो खट्टा होता है यार। और सोचो, करेला, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात है। और बेकिंग सोडा, ये ज्यादा सीधा साइंटिफिक चीजें चला गया तो। बेकिंग सोडा, ठीक है, अब सारे बोल दू, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, है, पता ही नहीं है, सोचेंगे तो पता लगेगा ना। तो ये समझ है, चारकोल खा के देखा, चारकोल। इसका मतलब ये नहीं है हर बिटर चीज कड़वी होती है, तो बिटर चीज तो कड़वी होती है, हर बिटर चीज बेस होता है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। चले, तो अभी बेस का समझ आया कि बिटर होता है और कहां कहां प्रेजेंट होता है। 2-3 एग्जांपल हमने उसके जान लिए, समझ लिए। अब समझते हैं कि वो 3 ग्लासेस के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। सर टेस्ट करके देख लो, आधी चम्मच पी के देखो एसिड की, ठीक है। देखो भाई, नींबू पानी तक है तो ठीक है, पता लगे उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हम पी के चेख रहे हैं, जीभ के ऊपर डाला, जीभ जल चुकी है, ठीक है ना। तो रुको, कोई बात नहीं, अभी पहले टेस्ट तो कर लो, मान लो नींबू ही है। दूसरा देखा तो उसके अंदर सोप वाटर था, ठीक है, तो उसको चेक किया, तो उसको बिटर लगा, तो हमने बोला दिस इज बेस, ठीक है। सॉल्टी का तो तुम्हें पता ही है, टेस्ट करते बता दिया हमने, सॉल्टी है। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर ये एसिड और बेसिस स्ट्रॉन्ग हुए तो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुए तो दिक्कत है सर, जीभ जल जाएगी। तो फिर ऐसा काम करते हैं जिससे जीभ भी ना जले और पता भी चल जाए, उन्हें बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं उनको? इंडिकेटर्स। देखो, इंडिकेटर हमारी कार में भी होते हैं, आपने वर्ड वहीं से सुना होगा फर्स्ट टाइम, इंडिकेटर, विच इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट्स करता है? आप जाना कहां चाहते हैं, डायरेक्शन इंडिकेट करता है हमारी कार वाला इंडिकेटर, ठीक है ना, बताता है लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कैसे जाना है। अब ऐसे ही इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं जो बताते हैं, जो सामने आपके पास ग्लास पड़ा उसमें एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, ठीक है। ये इंडिकेटर कहते हैं वैसे 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक।
ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी होते हैं, इसे हम लोग ऑल्फैक्ट्रा बोलते हैं। ऑल्फैक्ट्रा मतलब स्मेल, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे कई लोगों को मान ली दिखाई नहीं देता ढंग से, समझ नहीं आती, कलर ब्लाइंडनेस है, ऐसे साइंटिस्ट भी तो हो सकते हैं, तो उनको कैसे पता लगाना है एसिड कौन सा बेस कौन सा, ठीक है। हाँ, आओ देखिए फिर करते कैसे हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास सबसे पहला एक इंडिकेटर है जो मैक्सिमम केसेस में हम स्कूल्स में मैक्सिमम केसेस में सारे साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द लिटमस पेपर। देखिए जी, लिटमस पेपर भी होता है और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। आप स्कूल जाओ और आपके टीचर एक ऐसे ड्रॉर के अंदर से एक चीज निकाले, उसको डाले, फिर कलरफुल हो जाए तो हैरान मत हो जाना, ऐसा क्या चीज था, क्या निकाल दिया सर, तो लिटमस पेपर पेपर कर रहे थे, पेपर इन दिखा टीचर। मैक्सिमम केसेस में पेपर दिखाती हैं, ठीक है ना। वैसे लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं हमारे पास। अब ये लिटमस आया कहां से सर, लिटमस पेपर तो सिंथेटिक सा लग रहा है नाम, और आप कह रहे हो नेचुरल है ना। सिंथेटिक पेपर लग रहा है ना, सिंथेटिक पेपर तो सर नेचुरल कैसे हो सकता है, तो सिंथेटिक एक्चुअली ये लीचन नाम के ट्री से निकलता है, ठीक है। बड़ा सुंदर सा कलरफुल सा फ्लावर ट्री होता है, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, लीचन नाम के ट्री से लिटमस निकलता है, हम उसको उसके पेपर के ऊपर या उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, जो हमें इंडिकेट करता है एसिड को या बेस को, ठीक है। अब ये दो कलर्स में हमें मिलते हैं, रेड और ब्लू। देखो इसको लर्न करने का मैंने बहुत अच्छा तरीका बना रखा है, BRB, बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्या है BRB, बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। यहां तक कोई दिक्कत? आओ ऊपर चेक करें, ये रहा बेस, ठीक है, ये बेस है, रेड लिटमस को इसने किसमें चेंज कर दिया, ब्लू में। और एसिड क्या रेड लिटमस के ऊपर कोई चेंज करेगा? नो। अगर मेरे पास वो बीकर्स, वो ग्लासेस हैं, उसके अंदर मैंने ब्लू लिटमस पेपर डाला, कौन सा, ब्लू लिटमस पेपर डाला, और चीज में जो चेक कर रहा हूं मान लो वो बेस है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर डाला, बेस के साथ कोई चेंजेस नहीं करेगा। मैंने रेड लिटमस पेपर डाला, बेस के साथ वो ब्लू कलर हो जाएगा, इसलिए हमने लिखा बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। इसका ऑपोजिट करते हैं, मेरे पास एसिड है मान लो, तो एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, इसे बोलते हैं ABR, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ऊपर देखो एसिड है, ठीक है, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर दिया, रेड को। अच्छा, उसने ब्लू बेस के अंदर अगर हम बात करें तो बेस के अंदर ब्लू वाला था और एसिड के अंदर रेड वाला है, ठीक है। उसको कैसे लर्न करना है, दिस इज द शॉर्टकट। यहां समझ आया? टेबल के अंदर से शायद आपको कम समझ आया हो, यहां से ज्यादा समझ आया होगा, है ना। टेबल कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा, नहीं लग रहा, अच्छी बात है। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही याद रखें, बाकी चीजों का टेबल में ज्यादा याद रखें, अच्छी बात है। रेड कैबेज, ठीक है सर, हमने तो नहीं देखी कैबेज, बंद गोभी जो मोमोज के अंदर ज्यादा मिलती है। अब रेड कैबेज आती है महंगी, ऑब्वियसली महंगी होगी, और नॉर्मल हम लोगों को यहाँ आसपास तो नहीं मिलते, ठीक है। परफेक्टली जो मंडी होती है, जैसे हम लोगों के यहाँ पे जो नियर बाय मोती नगर, तो मोती नगर में आपको जाके वो मिल जाएगी, रेड कैबेज मिल जाती है। अदरवाइज आप लोग उसको कहाँ से खरीद सकते हैं, मॉल्स के अंदर तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना, मोती नगर में मिलती है, मेट्रो के नीचे मिलती है। एड्रेस दे दूं अंकल का, फोन नंबर? बेटा महंगी होगी, हमने महंगी चीजें खाई नहीं, हमें पता नहीं। रेड कैबेज एसिड के साथ कोई चेंजेस नहीं करती, ठीक है। ना ना, नॉर्मल कैबेज बेटा, साइंटिस्ट जो है अमीर चीजें काम यूज करेंगे, तो नॉर्मल कैबेज को क्यों कर रहा है यहाँ पे। रेड कैबेज के कांटेक्ट में अगर बेस आएगा तो उस रेड कलर को ग्रीन में चेंज कर देगी। अब ये मत बोलना सर अच्छा तो उगती रेड कैबेज है उसको अंकल ग्रीन में चेंज करते हैं, नो, वो ग्रीन कैबेज अलग है, ये रेड कैबेज अलग है, इसको हम चेक करते हैं तो वो ग्रीन में चेंज हो सकती है बेस में। एक चीज तुम्हें बताता हूं, मैक्सिमम केसेस में रिएक्शंस जो होते हैं, जो कलर चेंज करते हैं, वो बेस में होते हैं। आप देखोगे एसिड ज्यादातर कोई चेंजेस नहीं करता, कलरलेस, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज। बहुत रेयर ऐसी चीजें होती हैं जो एसिड के साथ चेंज करती हैं, बहुत ऐसे कम इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड के साथ कुछ कलर अपना चेंज करते हैं, जैसे कि लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। उसके अलावा मैक्सिमम चेंजेस आपको कहां मिलेंगे, बेस में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ओनली लिटमस और कौन, मिथाइल ऑरेंज, और दोनों जगह रेड लिखा हुआ है, ठीक है। चलें आगे, मतलब मैक्सिमम इंडिकेटर्स बेस के साथ काम करते हैं। ये तो इजी है, मैं मुश्किल के लिए बेटा टेबल थोड़ा बनवाया, इजीनेस के लिए बनवाया, वरना बुक में इधर उधर होके लिखे हुए थे सारे के सारे। आगे चलो, अब बात आती है रेड कैबेज होगी,
टर्मरिक, यू नो इट, हल्दी। इंडियन फूड में हल्दी ना हो फूड ही नहीं मानते हम तो उसको। हम कहते कलर नहीं है, बकवास बना है, ले जाओ वापस, है ना। लाल रंग होना चाहिए और बढ़िया है तो है ना, हल्दी होनी चाहिए। एक ऐसी चीज जिसके अंदर हल्दी होती है, मैगी, बिल्कुल सही कह रहा है, मैगी, जितना दिमाग है उतना ही चलेगा। कड़ी चावल के अंदर सबसे ज्यादा हल्दी होती है, वो नहीं कह रहा रख हल्दी मैं मैगी नहीं बनानी। ध्यान से सुन, देखो आपने कड़ी का कलर क्या देखा था, येलो, येलो। टर्मरिक कौन से कलर की होती है, टर्मरिक वही रेडिश ऑरेंज, ऑरेंज या रेड, ऑरेंज मिक्स, येलो कलर की होती है टर्मरिक, ठीक है, येलो कलर की। पता नहीं कौन सी टर्मरिक देख के आए हो, नकली देखोगे तो बेटा उसमें तो पता नहीं कौन से कलर मिला रखे हो। ओरिजिनल टर्मरिक देखोगे ना, अगर ऐसे करके होती है वो, ठीक है, जैसे जिंजर दिखती है आपको कभी, एग्जैक्टली वैसी ही होती है वो, जिंजर जैसी होती है ओरिजिनल, देखी हुई है ना, सूखी हुई भी होती है और ओरिजिनल भी होती है, उसको यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टर्मरिक का कलर होता है येलो, ठीक है। अच्छा, उसको हम लोग कर्ड में डालते हैं, कर्ड, कर्ड का एसिड बताना भूल गया था, लैक्टिक एसिड, ठीक है। कर्ड, कर्ड के अंदर एसिड है और मैंने उसके अंदर क्या डाल दी, हल्दी, कलर ही चेंज हुआ, कलर ही नहीं चेंज हुआ। ध्यान से देखो, हल्दी एसिड के साथ कोई चेंज नहीं कर रही, कह रहा होगा तू अपने घर में एसिड, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खा रहा था और मेरी व्हाइट शर्ट कड़ी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी और वो गिर गई, और मैं बहुत ज्यादा जल्दी, मैंने कहा व्हाइट शर्ट, न्यू शर्ट, साफ करो, काम खराब हो गया। जैसे ही धोने गया मैंने फटाफट लगाया उसके ऊपर साबुन, साबुन लगाते ही वो रेड कलर की होगी। मैंने कहा ओहो, अब क्या गुस्सा आएगा, अब तो और मजेदार दिख रही है वो, ठीक है ना, पहले से तो बेटर दिख रही है। अब हल्दी कलर अच्छा नहीं होता, रेड देख रहे, मजादार। द प्रॉब्लम इज कि हम लोग उसको करें क्या, उसको छोड़ दो, या तो उसको ब्लीच करवा लो कपड़े को, ठीक है, साबुन लगाते उसका काम खराब, वो डार्क हो जाएगी, ठीक है, या तो उसको पानी से धोते रहो, कुछ हद तक तो निकल ही जाएगी, लेकिन व्हाइट कपड़े में करी है तो फिर नया कपड़ा ले लो, अदरवाइज ब्लीच करवा लो, ठीक है। अगर आपने बेस से धो दिया, साबुन से धो दिया, तो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी और मस्त दिखेगी एकदम। नहीं, चेंज ही नहीं करनी ना भाई, विनेगर से तो चेंजेस ही नहीं हो रहे उसमें कुछ। अगला देखो, ये सारे के सारे थे नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक। ये तो तुमने लिटमस का मैंने समझा दिया, लीचन नाम के ट्री से आ रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट लिटमस। रेड कैबेज का तुम्हें पता है ऑर्गेनिक है, ठीक है, टर्मरिक का तुम्हें पता है नेचुरल है। जैसे कि इसकी वजह से जो टर्मरिक है रेडिश ब्राउन होगी, उसके ऊपर अगर फिर से एसिड डालेंगे तो फिर ये हो जाएगी। बेटा वो तो चेंज ही नहीं करती ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो रिएक्ट हो चुकी है। आप कह रहे हो मैंने एसिड को साथ मिला दूं बेस के साथ, है ना, तो ये दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन तो कर लेंगे, लेकिन जिस लिटमस पेपर, जिस चीज के ऊपर एसिड पहले, बेस पहले रिएक्ट कर चुका है, अब उसको नलीफाई इजीली नहीं कर पाएगा। वो एसिड को नलीफाई कर सकता है बेस, या बेस एसिड को नलीफाई कर सकता है, ठीक है, एसिड बेस को कर सकता है, लेकिन जो कलर पहले चढ़ गया उसके ऊपर तो एसिड का कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है ना। तो फिर हम उसको इंडिकेटर मानेंगे ही, कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे। अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी बहुत अच्छा है, सिंथेटिक इंडिकेटर में हम लोग यूज करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन आता है। ये एसिड के अंदर रेड चेंज होता है और बेस के अंदर येलो, एसिड में रेड, बेस में येलो, और खुद ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। अगला आता है फिनोप्थिलिन, लेकिन इसके स्पेलिंग थोड़े से अलग से लिखे हुए मैंने, स्पेलिंग ठीक है एकदम, रीड इसको करते हैं फिनोप्थिलिन, ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग लिखते हैं फिनॉल फिथोलिन। क्लियर है, फिनॉल फिथोलिन, एल लगाना भूल गया, थोड़े गलत थे स्पेलिंग, ठीक है। फिनोप्थिलिन, फिनोप्थिलिन कलरलेस होता है खुद, कोई कलर नहीं होता, एसिड में कोई चेंज नहीं होता, बेस में पिंक कलर का आता है, बड़ा सुंदर पिंक कलर का आता है, पहले बेबी पिंक होता है, हल्का सा थोड़ा सा और डाला वैसे ही मेजेंटा पिंक हो जाता है, ठीक है, जैसे ही और बेस डाला तो फिनोप्थिलिन डल। अगला आता है वेनिला। सर वेनिला आइसक्रीम, वेनिला एसेंस, आपने नाम सुना होगा, हमें उसको भी यूज नहीं करना, ठीक है, ध्यान से सुनो वेनिला कैसे होता है। वेनिला खुद डंडी होती है, एक्चुअली वेनिला की स्टिक होती है, वेनिला स्टिक बोलते हैं उसको,
ठीक है, उसको कभी स्मेल करके देखना, इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक द आइसक्रीम, क्योंकि हमने बचपन से वेनिला का मतलब आइसक्रीम, हमें वेनिला फ्लेवर का नहीं पता ज्यादा, हमें वेनिला का मतलब आइसक्रीम का पता है। ठीक है, जो फ्लेवर वेनिला बना है वो स्मेल की वजह से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसमें खुद में कोई टेस्ट नहीं है वेनिला के अंदर, वो स्मेल है, सारी गेम उसकी स्मेल की है। ठीक है, अगर तेरे को जुकाम लगा हुआ है, ठीक है, तो वेनिला वाली कोई भी चीज खा के देख लियो, पता ही नहीं चलेगा तेरे को, बिकॉज इट्स हैव नो चेंज, क्योंकि वो मैक्सिमम चीज वो टेस्ट नहीं दे रही, वो स्मेल दे रही है। मेरा ब्रेन पहले ही पागल है, उसको पता नहीं चलता स्मेल अच्छी है टेस्ट अच्छा है, समझ रहे हो? तो ये क्या है, खुद क्या है, ये स्मेल देती है वेनिला, इसलिए मैंने इसको ऑल्फैक्टरी स्मेल के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको एसिड के साथ डालता हूं तो वेनिला अपनी वेनिला जैसी स्मेल ही देती रहती है, लेकिन जैसे ही मैं उसको डालता हूं बेस के साथ, जैसे मैं उसको डालता हूं बेस के साथ, वो अपनी सारी स्मेल डिस्ट्रॉय कर देती है, अब उसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आएगी। सिमिलरली विद अनियन, आपने देखे होंगे अनियन हम खाने जाते हैं, बाहर के अनियन ना इतने कड़वे और इतने बड़े आंसू वाले नहीं होते यार, मस्त होते हैं खाने लायक, है ना? बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग, और घर वाले तो मम्मी पता नहीं कैसे कड़वे से ला के देती है हमें। हाँ, और दूर, हाँ ज्यादा नहीं हो गया, पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं पंजाब में अनियन काट रहे हैं, पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, क्या कैसी बातें कर रहा बेटा? अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट अनियन। अनियन के साथ भी एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं होता उसका, ठीक है, बेस के अंदर वो अपनी स्मेल डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए उसको हम बेकिंग सोडा से धोते हैं। अनियन की अगर स्मेल डिस्ट्रॉय करनी है हम उसको बेकिंग सोडा से धोते हैं। लेकिन आपने फील किया होगा हम लोग विनेगर वाले भी खाते हैं अनियन, तो उसमें अनियन का टेस्ट भी आ रहा होता है, विनेगर का भी टेस्ट आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि एसिड में उसका कोई चेंज नहीं होता। अगला आता है क्लोव। क्लोव की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, क्लोव इज वेरी पंची, बहुत तगड़ी स्मेल होती है, सूंघनी है तो बाहर पड़ी है मेरे पास, ठीक है, क्लोव, लौंग, ठीक है। अब जो लौंग है वो भी, क्लोव जो है वो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं करता, लेकिन बेस के साथ अपनी पूरी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है वो। इज इट क्लियर? दीज आर सम इंडिकेटर्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। सर समझा तो दिया, अब क्या करना है? लर्न करना भाई। इसको समझाना बहुत इजी है, समझना उससे भी ज्यादा इजी है, रिटेन करना मुश्किल है। फॉर दैट से यू हैव टू लर्न। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? इंडिकेटर्स के अंदर क्या काम करते हैं इंडिकेटर, क्यों करते हैं, क्या किस लिए करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी पूछ सकते हो?